हे स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। गाइस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट फर्स्ट है जिसमें इंक्लूड किया गया है कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम लॉ ऑफिसर स्केल 2 और जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट फर्स्ट। वाणिज्य पेपर कौन जारी करता है? हु कैन इशू कॉमर्शियल पेपर? कॉमर्शियल पेपर को जारी कौन करता है दोस्तों? तो ये ऑल करते हैं, सभी करते हैं। कौन कौन करते हैं दोस्तों? कॉरपोरेट जो होते हैं वो करते हैं, प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं वो करते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये करते हैं। तो वाणिज्यिक पेपर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से हर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वाणिज्यिक पेपर कम से कम कितने तक का जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों, व्हाट इज़ द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर? तो मिनिमम जो दोस्तों जारी किया जाता है वो आपका 5 लाख रुपए का मिनिमम जारी किया जाता है। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इसी के मल्टीपल में आप जारी किया जा सकता है। 5 लाख या इसके मल्टीपल में आप जारी कर सकते हैं। मैक्सिमम में देखा जाए, मिनिमम तो दोस्तों 5 लाख रुपए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। कॉमर्शियल पेपर की न्यूनतम अवधि कितनी है? वाणिज्यिक पत्र की न्यूनतम अवधि कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉमर्शियल पेपर? तो कॉमर्शियल पेपर की जो मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड दोस्तों 7 डेज है। 7 डेज में इसकी मेच्योरिटी पूरी हो जाती है। जो कोई इसको बाइंग किया रहता है उसको उसका पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की मेच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 1 ईयर होती है। 1 ईयर होती है मैक्सिमम जो इसकी कॉमर्शियल पेपर की होती है, 1 ईयर होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कौन वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए जारीकर्ता भुगतान एजेंट के रूप में काम करता है? हु कैन एक्ट एज इशूइंग एंड पेइंग एजेंट फॉर इशुएंस ऑफ कॉमर्शियल पेपर? तो कॉमर्शियल पेपर को जारी करने के लिए एज अ एजेंट कौन काम करता है? तो एजेंट जो काम करता है दोस्तों वो होता है हमारा शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कॉमर्शियल पेपर जारी करने के लिए एक एजेंट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। कौन सा एक असुरक्षित मुद्रा बाजार का मार्केट है? विच इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दोस्तों हमारा कॉमर्शियल पेपर ही है जो अनसिक्योर्ड होता है। बाकी ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एनडीडी ये सब सिक्योर्ड मार्केट के होते हैं दोस्तों, और ये अनसिक्योर्ड होता है कॉमर्शियल पेपर हमारा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड बाई कॉरपोरेट एंड अदर इशू कॉमर्शियल पेपर? तो कॉमर्शियल पेपर के को जारी करने के लिए, कॉरपोरेट पेपर जारी करने के लिए कॉरपोरेट न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग कितनी है? यानी अगर किसी कॉरपोरेट को कॉमर्शियल पेपर जारी करना, इशू करना है, कॉरपोरेट को अगर किसी को कॉमर्शियल पेपर इशू करना है तो उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए? तो उसकी रेटिंग दोस्तों A2 है। अगर उस कॉरपोरेट की रेटिंग जो है A2 है तो ही वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकता है, जारी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन जारी कर सकता है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शेड्यूल बैंक जारी करते हैं दोस्तों। शेड्यूल बैंक जारी करते हैं। इसमें आरआरबी को छोड़कर, आरआरबी भी एक शेड्यूल बैंक ही है दोस्तों, लेकिन आरआरबी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी नहीं कर सकती है। बाकी सारे शेड्यूल बैंक हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, जमा प्रमाण पत्र कम से कम कितने तक का जारी किया जा सकता है? व्हाट इज़ द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी? तो सीडी कम से कम कितने तक का जारी किया जाता है? अभी देखा तो दोस्तों हम लोग को कमर्शियल पेपर मिनिमम 5 लाख का जारी किया जाता है और इसके मल्टीपल में होता है। तो ये सीडी कम से कम कितने रुपए तक का जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है दोस्तों 1 लाख रुपए तक का मिनिमम जारी किया जाता है। तो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट 1 लाख का मिनिमम जारी किया जाता है। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम जो है इसी के मल्टीपल में, 1 लाख के मल्टीपल में ही जारी किया जाता है। 1 लाख के मल्टीपल में चलता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों।
जमा प्रमाण पत्र की न्यूनतम अवधि कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? कितनी मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड इनकी है? तो इनकी भी 7 डेज है दोस्तों, अगर हम कॉमर्शियल पेपर की बात करते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं। तो दोनों की मेच्योरिटी मिनिमम पीरियड 7 डेज है और मैक्सिमम 1 ईयर है। 1 ईयर है, 364 डेज कह सकते हैं आप। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। 10 देखते हैं। वित्तीय संस्थान द्वारा जमा प्रमाण पत्र जारी करने की न्यूनतम अवधि कितनी है दोस्तों? व्हाट इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीडी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो दोस्तों सीडी जो है शेड्यूल बैंक द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, दोनों द्वारा जारी किए जाते हैं, आरआरबी को छोड़कर। तो यही दोस्तों जो है कि सीडी जो अगर कोई एफआई जारी करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जारी करेगा, तो मिनिमम कितने साल तक जारी करेगा? 1 ईयर तक जारी करेगा मिनिमम दोस्तों। मैक्सिमम अगर होगा तो 3 ईयर। दोस्तों मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ, अगर बात हम करते हैं दोस्तों सीडी की, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की करते हैं, शेड्यूल बैंक की अगर बात करते हैं, तो मिनिमम जो होगा मैच्योरिटी जमा करने की 7 डेज होगी और मैक्सिमम जो होगी वो 1 ईयर होगी। और अगर दोस्तों हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए बता दें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर जारी करता है तो मिनिमम दोस्तों 1 साल के लिए और मैक्सिमम 3 ईयर के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं, जहां हम शेड्यूल बैंक की बात करते हैं आरआरबी को छोड़कर, वहां वो 7 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए जारी किया जाता है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वो मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 3 साल के लिए जारी करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप। तो इसका आंसर जो होगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है तो इसका 1 ईयर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। कौन सा अल्पावधि का साधन है? हु इज़ द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कॉल मनी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ऑल, यानी इसमें सारे आंसर यही होंगे, सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं। कॉल मनी हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ऑल इसमें आंसर सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों इसमें? तो टी बिल्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके सारे आंसर सही होंगे दोस्तों। टी बिल्स के लिए हम बिल से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों, हमेशा रहता है। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? हु इशूज ट्रेजरी बिल इन इंडिया? भारत में ट्रेजरी बिल को जारी कौन करता है? तो दोस्तों ट्रेजरी बिल की जो बात है, वो ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार जारी करती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, यानी भारत सरकार हो गया। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ट्रेजरी बिल से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों ट्रेजरी बिल से जो भी 1-2 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया ट्रेजरी बिल वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजकोषीय पत्र की नीलामी किस प्रणाली के माध्यम से की जाती है? यानी टी बिल्स ऑक्शन आर हेल्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म? ये जो टी बिल लोग खरीदते हैं दोस्तों, इसका ऑक्शन जो होता है, नीलामी जो होती है, किस मेथड से यानी किस प्रणाली से, किस मोड से होती है? तो दोस्तों ये मोड होता है एनडीएस। एनडीएस मोड होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। पिछली बार पूछा गया था दोस्तों इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म ये है दोस्तों, आप ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, इसको जो ट्रेजरी बिल खरीदता है दोस्तों, जो इसको बाई करता है और इसी के माध्यम से उसको ऑक्शन किया जाता है।
चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राजकोषीय पत्र कम से कम कितने रुपए तक जारी किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर टी बिल यानी ट्रेजरी बिल आर इशूड इन इंडिया। तो दोस्तों ट्रेजरी बिल जो है हमारे 25,000 रुपये मिनिमम, 25,000 रुपये से आप लोग ट्रेजरी बिल को खरीद सकते हैं। 25,000 रुपये, 25,000। और जो इसकी लिमिट है दोस्तों, इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप इसी के मल्टीपल में ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेजरेबल आप इसी इतने ही अमाउंट का खरीद सकते हैं, मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं दोस्तों, आप इसी के मल्टीपल में खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में राजकोषीय पत्र की अधिकतम अवधि कितनी है दोस्तों। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ टी बिल इन इंडिया। तो दोस्तों अगर हम टी बिल की टेन्योर की बात करते हैं तो मैक्सिमम टेन्योर जो दोस्तों इसका 364 है। इसके 3 टेन्योर हैं दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो टेन्योर इसका दोस्तों 91 का 1 डेज का है, इसी में 2 को मल्टीप्लाई कर दो 182 डेज का है, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 364 डेज का है। ये 3 टेन्योर हैं जो दोस्तों टी बिल के हैं। तो दोस्तों ये पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए दोस्तों इसे नोट करने की कोशिश करिएगा और लर्न करने की कोशिश करिएगा कि टी बिल जो है 3 टेन्योर में होते हैं, 91, 182 और 364। यानी मैक्सिमम जो है 364 का और मिनिमम जो है 91 डेज का होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसमें मैक्सिमम पूछा है तो 364 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, राजकोषीय पत्र MSS द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी जो टी बिल है दोस्तों, टी बिल है MSS द्वारा जारी किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जारी कर दी दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया, किसके थ्रू जारी किया जाएगा। कोई उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा जो बांट रहा होगा कि आप यहाँ से ख़रीद लो, वहाँ से ख़रीद लो, तो ये MSS है। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ये, यहाँ से ये जारी किए जाते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं बाजार स्थिरीकरण योजना। हिंदी थोड़ा टफ नहीं, बहुत टफ होता है दोस्तों। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आपको MSS बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजकोषीय पत्र खरीद कौन सकता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि जारी कौन करता है, कितने दिन का होता है, कितना अमाउंट होता है, किसके थ्रू जारी किया जाता है, और अब कौन खरीद सकता है दोस्तों। तो ट्रेजरी बिल को दोस्तों सभी लोग खरीद सकते हैं, यानी हमारा इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, फर्म और इंस्टीट्यूशन भी खरीद सकती है, और बैंक भी खरीद सकते हैं, यानी सभी खरीद सकते हैं दोस्तों। तो ट्रेजरी बिल दोस्तों इंडिविजुअल द्वारा, फर्म और इंस्टीट्यूशन द्वारा और बैंक द्वारा, तीनों द्वारा खरीदा जाता है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेजरी बिल से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आरबीआई किस दिन 91 दिन के राजकोषीय पत्र की नीलामी करता है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने खरीद लिया, अब उसकी ऑक्शन किस दिन होगी। तो ये ऑक्शन एवरी वेडनेसडे को करता है, एवरी वेडनेसडे को करता है दोस्तों, ये ऑक्शन एवरी वेडनेसडे को करता है। क्वेश्चन नंबर 8, राजकोषीय पत्र की नीलामी किस संगठन के द्वारा की जाती है, किस संगठन के द्वारा की जाती है। तो इस ऑक्शन की जो नीलामी होती है दोस्तों, वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा होती है। यानी दोस्तों जारी कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। किसके माध्यम से जारी करती है, MSS के माध्यम से जारी करती है दोस्तों। जारी कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, किसके माध्यम से, MSS के माध्यम से जारी करती है। और इसको ऑक्शन कौन करता है, RBI करती है। कितने डेज का होता है, तो मिनिमम 91 डेज का, 182 डेज का और 364 डेज का होता है, 364 डेज का होता है। 25,000 रुपये से आप इसे ख़रीद सकते हैं और इसी के मल्टीपल में और आगे भी खरीद सकते हैं, इसका मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों ये 8 क्वेश्चन थे।